आज की कहानी का नाम है ठंड, चूल्हा और घर के रिश्ते। ठंड का मौसम था। कोहरा इतना गहरा कि सुबह और शाम का फर्क समझना मुश्किल हो रहा था। गांव के उस छोटे से घर में सुबह के 4:30 बज रहे थे। रेखा चादर हटाकर उठी, पैर जमीन पर रखा तो जैसे बर्फ छू ली हो। हाथ कांप रहे थे, पर चूल्हा जलाना जरूरी था। कंबल के अंदर से सास की आवाज आई, रेखा, इतनी देर क्यों? ठंड सिर्फ तुझे लगती है क्या? रेखा ने सर झुका लिया और बिना कुछ बोले लकड़ी चूल्हे में डालने लगी। ननंद कंबल से झांक कर बोली, भाभी, आज तो ठंड ज्यादा है, थोड़ा जल्दी चाय बना देना। रेखा ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो आदत हो चुकी है। चूल्हा जलाते जलाते रेखा के हाथ लाल हो गए। उसकी आंखों के सामने मां का घर आ गया, जहां ठंड में भी कोई बोलता था, बेटी हाथ सेक ले पहले। यहां हाथ सेकना भी गलती माना जाता था। थोड़ी देर बाद सास ने चाय का कप उठाया। चाय ठंडी हो चुकी थी। सास गुस्सा करने ही वाली थी, पर नजर रेखा के हाथों पर पड़ गई। लाल, सूजे हुए, कांपते हुए हाथ। सास की आंखें भर आई। उसे याद आया, वो खुद जब नई बहू थी, इसी ठंड में इसी तरह चूल्हा जलाया करती थी। सास धीरे से अपने आप से बोली, मैंने भी यही सब सहा था, पर मैंने सोचा था मेरी बहू को ये सब नहीं सहना पड़ेगा। फिर मैं खुद वैसी क्यों बन गई? तभी बेटा अंदर आया। माँ, रेखा के लिए एक शॉल ले आया हूं। बाहर बहुत ठंड है। रेखा हैरान रह गई। सास ने शॉल उसके हाथ में रख दिया और सास ने कहा, आज से सुबह हम दोनों साथ उठेंगे और ठंड में बहू नहीं, घर की बेटी चूल्हा जलाएगी। रेखा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू ठंड के नहीं थे, इज्जत के थे। आज भी ठंड पड़ती है, कोहरा भी होता है, पर उस घर में अब सिर्फ एक चीज गर्म रहती है, रिश्ते। क्योंकि घर चूल्हे से नहीं, समझ से गर्म होता है। तो बताओ कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।